बाबा साहब अम्बेडकर एक सफरनामा। अम्बेडकर संविधान निर्माता। अम्बेडकर ने वंचितों को उनके हक दिलाने के लिए हर मंच पर आवाज उठाई। दलितों के मसीहा, दलित उन्नायक, दलित मुक्ति के अग्रदूत डॉक्टर साहेब, बाबा साहेब, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब, ऐसी कितनी ही संज्ञाओं से बाबा साहेब अम्बेडकर को याद किया जाता है। भारत में दलित मुक्ति के आंदोलन में अम्बेडकर जी का जो योगदान रहा है वो विशेष महत्व रखता है। आइए डालते हैं एक नजर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पर। भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। माता भीमाबाई साकपाल और पिता रामजी की वो 14वीं संतान थे। दादा और पिता के ब्रिटिश सेना में होने के चलते उनकी प्राथमिक शिक्षा सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए बने विशेष स्कूल में हुई, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था। सेवानिवृत्त के बाद जब उनके पिता सतारा महाराष्ट्र में आकर बसे तो स्थानीय स्कूल में उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। पैतृक गांव अम्बावड़े रत्नागिरी से ही उनके नाम के साथ अम्बेडकर जुड़ गया। कक्षा में एक कोने में अलग बैठने और शिक्षकों द्वारा उनकी किताबें तक न छूने जैसे हालातों से जूझते हुए उन्होंने वर्ष 1907 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। वर्ष 1906 में 9 वर्षीय रमाबाई से विवाह हो गया। आगे की पढ़ाई एलिफिंस्टन कॉलेज में की। वर्ष 1912 में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से स्नातक होने के बाद उन्हें बड़ौदा में नौकरी मिल गई। वर्ष 1913 में पिता के देहांत के बाद गायकवाड़ के महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद वर्ष 1916 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन रवाना तो हुए, लेकिन गायकवाड़ के महाराजा ने छात्रवृत्ति रोककर उन्हें वापस बुला लिया। राजनीतिक जीवन। महाराजा ने उन्हें अपना राजनीतिक सचिव तो बना लिया, लेकिन महार होने के चलते कोई उनका आदेश नहीं मानता था। अम्बेडकर सन 1917 के आखिर में बम्बई लौट आए और 31 जनवरी 1920 को मूकनायक नाम का एक पाक्षिक अखबार निकालना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने बम्बई के साइडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में अध्यापन भी किया, लेकिन उच्च शिक्षा की ललक उन्हें रोक नहीं पाए और कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद वो वापस लंदन चले गए। वहां से विज्ञान में डॉक्टरेट और बैरिस्टरी हासिल कर वह भारत लौटे। जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जो अछूतों को सार्वजनिक तालाबों से पानी भरने का अधिकार दिलाने के लिए 1927 में मुंबई के नजदीक कोलाबा के चौदार तालाब तक उन्होंने महार पदयात्रा का नेतृत्व किया और वहीं मनुस्मृति की प्रतियां भी जलाई। वर्ष 1929 में अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन करने जैसा विवादास्पद निर्णय लिया। कांग्रेस ने इस आयोग का बहिष्कार कर संविधान का एक अलग ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें शोषित वर्गों के लिए प्रावधान नहीं होने के चलते अम्बेडकर को उनके प्रति संदेह पैदा हो गया। अम्बेडकर की प्रतिमा 24 दिसंबर 1932 को अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुनः पैक्ट हुआ। इस पैक्ट में अलग निर्वाचक मंडल के स्थान पर क्षेत्रीय और केंद्रीय विधानसभाओं में आरक्षित सीट जैसे विशेष प्रावधान किए गए। अम्बेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और अछूतों के कल्याण की जिम्मेदारी मान उठाई। वर्ष 1935 में वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए और इस पद पर 2 साल तक कार्य करते रहे। अगस्त 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी गठित की और 1937 में हुए बम्बई विधानसभा के चुनावों में इस पार्टी ने 15 सीटें जीत हासिल की। आजाद भारत में वर्ष 1947 में भारत के आजाद होने के बाद वो बंगाल से संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के पद के लिए आमंत्रित किया। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभापति चुने गए और हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए अक्टूबर 1948 में उन्होंने संविधान सभा में हिंदू संहिता विधेयक बिल पेश किए। विधेयक पर कांग्रेस के भीतर भारी मतभेद होने के कारण पहले इसे सितंबर 1951 तक टाल दिया गया, लेकिन बाद में जब इसमें काट छांट की गई तो व्यथित अम्बेडकर ने कानून मंत्री का पद छोड़ दिया। बाद में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में 1952 में वो लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन अपनी मृत्यु के समय तक वो राज्यसभा के सदस्य बने रहे। उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। कृतित्व 1916 में शोध निबंध द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश फाइनेंशियल इंडिया के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। हालांकि पहली पुस्तक कॉस्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया थी। 1923 में शोध पत्र द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पूरा किया, जिस पर लंदन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट ऑफ साइंस यानी डीलिट की उपाधि से नवाजा। न्यूयॉर्क में लिखे शोध पत्र पर 1937 में पुस्तक द इनहेलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित हुई। 1941 से 1945 के बीच कई विवादास्पद किताबें और पर्चे प्रकाशित हुई।
इनमें से प्रमुख थे थॉट्स ऑन पाकिस्तान, इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग के रवैये की आलोचना की। वाइट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स, इसमें उन्होंने गांधी और कांग्रेस के दोहरे रवैये की आलोचना की। हुवर द शूद्राज में उन्होंने शूद्रों को अछूतों से अलग बताया। 1948 में पुस्तक द अनटचेबल्स ए थीसिस ऑन द ओरिजिन्स ऑफ अनटचेबिलिटी में हिंदू धर्म की विसंगतियों की कड़ी आलोचना की। 1956 में द बुद्धा एंड हिज धम्मा को अंतिम रूप दिया, लेकिन यह उनकी मरणोपरांत ही प्रकाशित हो पाए। आखिरी पुस्तक द बुद्धा और कार्ल मार्क्स थी, जिसकी पांडुलिपि को उन्होंने अपनी मृत्यु से 4 दिन पहले ही अंतिम रूप दिया था। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से बाबा साहब को नवाजा गया। डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को भारत के भाग्य विधाता इस दुनिया को छोड़कर चले तो गए, पर संपूर्ण मानव समाज, चाहे वो कोई भी जाति, धर्म या संप्रदाय में आता हो, सभी के लिए समानता, सामाजिकता का अधिकार दिलाया। उनके अनुयायी उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, मैंने बाबा साहब के बारे में कुछ ही बताया है। बाबा साहब के ज्ञान के बारे में बता पाना जैसे सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। साथियों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारी YouTube चैनल सफलता की कुंजी को लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।